क्या हमारी बेटियां अब अपनों के भेष में छिपे दरिंदों से सुरक्षित हैं? क्या प्यार और शादी का वादा सिर्फ एक जाल है जो सीधा नेपाल की सीमा के उस पार मौत के कुएं में ले जाता है? आज रक्सौल बॉर्डर से एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या होता अगर वो जवान सिर्फ एक सेकंड के लिए अपनी पलकें झपका लेता? क्या वो नाबालिग बच्ची आज किसी अंधेरे कमरे में नीलाभ हो रही होती? रक्सौल के मैत्री ब्रिज पर जवानों ने मौत के सौदागर को कैसे दबोचा और कैसे एक साहिल ने प्यार के नाम पर समंदर जैसी गहरी साजिश रची थी। आज की रिपोर्ट नेपाल सीमा पर हुई उस सर्जिकल स्ट्राइक पर है जिसने एक मासूम की जिंदगी बचा ली। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम मानव तस्करी के उस खौफनाक चेहरे को बेनकाब करेंगे जिसे देखकर आप सन्न रह जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब इन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। रक्सौल का वो ऐतिहासिक मैत्री ब्रिज जहां से हर रोज हजारों लोग भारत से नेपाल और नेपाल से भारत आते जाते हैं, लेकिन वो दोपहर कुछ अलग थी। नेपाल की सीमा पर तैनात एसएसबी की 47वीं वाहिनी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और जवानों की नजरें एक जोड़े पर टिक गई। एक युवक जिसके चेहरे पर घबराहट थी और उसके साथ एक सहमी हुई नाबालिग लड़की। जैसे ही वो नेपाल की ओर कदम बढ़ा रहे थे, जवानों ने उन्हें रोक लिया। साहिल अंसारी नाम का ये युवक शुरुआत में तो खुद को पाक साफ बताने की कोशिश करता रहा, लेकिन नेपाल सीमा पर मुस्तैद जवानों का अनुभव बोल रहा था। पूछताछ शुरू हुई और साहिल के झूठ की परतें एक एक करके खुलने लगी। वो बार बार अपने बयान बदल रहा था और यही वो पल था जब नेपाल बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा बलों को यकीन हो गया कि ये मामला मानव तस्करी का है। नेपाल सीमा पर हर दिनों हजारों चेहरे गुजरते हैं, लेकिन हमारे जवानों की नजरें बाज जैसी होती है। मैत्री ब्रिज पर तैनात एसएसबी के जवानों ने नोटिस किया कि साहिल अंसारी बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। नेपाल जाने की उसकी जल्दबाजी और उस नाबालिग बच्ची की खामोशी ने जवानों को अलर्ट कर दिया। जैसे ही जवानों ने उन्हें रोका, साहिल के माथे पर पसीना आ गया। नेपाल सीमा पर तैनात ये जवान सिर्फ वर्दी वाले सिपाही नहीं, बल्कि ये मानव व्यवहार को पढ़ने वाले एक्सपर्ट भी हैं। उन्होंने तुरंत समझ लिया नेपाल के उस पार ले जाने की जल्दबाजी किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। यही वो शर्त था जिसने मानव तस्करी की एक भयानक वारदात को होने से पहले ही कुचल दिया। जब महिला सुरक्षा कर्मियों और सामाजिक संस्थाओं ने उस नाबालिग लड़की की काउंसलिंग की, तो जो सच सामने आया वो रूह कपा देने वाला था। उस मासूम ने बताया कि जिसे वो अपना हमसफर समझ रही थी, वही उसका सौदागर निकला। मानव तस्करी के इस खेल में साहिल ने पिछले 7-8 महीनों से उसे प्यार और शादी के झांसे में फंसा रखा था। हैरानी की बात तो यह है कि ये आरोपी उसे 3 दिन पहले ही घर से भगाकर नेपाल ले जा चुका था। नेपाल के एक किराए के कमरे में उसे छुपा कर रखा गया था। साजिश तो ये थी कि उसे नेपाल के रास्ते अहमदाबाद ले जाकर किसी बड़े गिरोह के हाथ बेच दिया जाए। नेपाल सीमा का इस्तेमाल एक सुरक्षित कॉरिडोर के तौर पर किया जा रहा था, लेकिन आरोपी ये भूल गया था कि नेपाल बॉर्डर पर हमारे जवान दीवार बनकर खड़े हैं। साजिश की गहराई को समझिए। साहिल ने लड़की को सीधा अहमदाबाद क्यों नहीं ले गया? क्योंकि नेपाल सीमा का इस्तेमाल एक सेफ हाउस की तरह किया जाना था। नेपाल में किराए का कमरा लेना, वहां लड़की को 3 दिन तक रखना, ये सब मानव तस्करी गिरोह की पुरानी चाल है। तस्कर जानते हैं कि एक बार लड़की नेपाल सीमा के उस पार चली गई तो भारतीय कानून की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ जाती है। वहां से उसे पहचान बदलकर देश के किसी भी कोने में बेचना आसान हो जाता है। लेकिन साहिल ये भूल गया कि नेपाल बॉर्डर पर खड़ी दीवार यानी हमारे जवान 24 घंटे जाग रहे हैं। मानव तस्करी के इस अहमदाबाद कनेक्शन ने अब पुलिस के होश उड़ा दिए। अब इस गिरोह के बड़े सरगनाओं की तलाश शुरू हो गई है। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि लड़की के परिजनों ने पहले ही हर सिद्धि थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, यानी पुलिस पहले से ही उसकी तलाश में थी। लेकिन आरोपी उसे नेपाल सीमा पार कराकर गायब करने की फिराक में था। मानव तस्करी की संभावित घटना को जवानों ने समय रहते नाकाम कर दिया। आरोपी साहिल अंसारी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उसे रक्सौल के हरैया थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। नेपाल बॉर्डर पर हुई इस संयुक्त कार्रवाई ने साबित कर दिया कि नेपाल सीमा अब अपराधियों के लिए कोई आसान रास्ता नहीं।
जवानों की सतर्कता ने एक घर का चिराग बुझाने से बचा लिया। सोचिए उस पिता पर क्या बीत रही होगी जिसने हरसिद्धि थाने में अपनी बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसे क्या पता था कि उसकी लाडली को नेपाल सीमा के रास्ते किसी नरक में ढकेलने की तैयारी हो चुकी है। जैसे ही रक्सौल में जवानों ने लड़कियों को रेस्क्यू किया, उसके घर वालों को सूचना दी तो पूरे परिवार में खुशियों के साथ साथ आंखों में आंसू थे। नेपाल बॉर्डर पर तैनात जवानों ने न सिर्फ एक लड़की को बचाया बल्कि एक परिवार को उजड़ने से बचा लिया। मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई में ये सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि उन हजार तस्करों के लिए खुली चेतावनी है जो नेपाल सीमा को अपने चारागाह समझते हैं। नेपाल और भारत की खुली सीमा हमेशा से मानव तस्करी के लिए एक चुनौती रही, लेकिन हाल के दिनों में नेपाल सीमा पर जिस तरह की चौकसी बढ़ी है उसने तस्करों की कमर तोड़कर रख दी है। जवान जानते हैं कि नेपाल के रास्ते लड़कियों को खाड़ी देशों या अन्य देशों के अन्य हिस्सों में बेचना एक संगठित अपराध है। साहिल अंसारी जैसे लोग इसी मानव तस्करी नेटवर्क की छोटी कड़ी है जिनके पीछे बड़े बड़े आका बैठे होते हैं। रक्सौल बॉर्डर पर हुई कार्रवाई उन सभी के लिए एक कड़ा संदेश है। नेपाल सीमा पर अब परिंदा भी पर नहीं मार सकता क्योंकि यहाँ जवानों की नजरें और तकनीक का पहरा बहुत सख्त है। अब नेपाल सीमा पर सुरक्षा का मतलब सिर्फ हथियारों से पहरा नहीं, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट यानी AHTU और SSB ने मिलकर एक ऐसा डिजिटल और मैनुअल चक्रव्यूह तैयार किया है जिसे भेदना किसी भी अपराधी के लिए नामुमकिन नहीं। नेपाल बॉर्डर पर हर संदिग्ध गतिविधि को ट्रैक किया जा रहा है। जवानों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो मानव तस्करी के शिकार और तस्कर के बीच का जो बारीक अंतर समझ सके। रक्सौल की ये घटना इसी नए चक्रव्यूह की सफलता है। साहिल अंसारी तो सलाखों के पीछे पहुंच गया, लेकिन सवाल ये है क्या समाज के बीच छिपे ऐसे दूसरे भेड़िए अब नेपाल की सीमा की ओर रुख करने की हिम्मत करेंगे? तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि नेपाल सीमा पर और भी ज्यादा सख्ती की जरूरत है? क्या मानव तस्करी के आरोपियों को सरेआम फांसी जैसी सजा मिलनी चाहिए? अपनी बेटियों को ऐसे साहिल जैसे शिकारियों से बचाने के लिए हमें और आपको कितना जागरूक होना होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नेपाल बॉर्डर के हमारे जवानों के शानदार काम के लिए एक लाइक तो बनता है। नेपाल सीमा और बिहार की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। सावधान रहे, सुरक्षित रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।